are going to class 10th chapter 10 circles exercise 10.2 question number first. From a point q the length of tangent to a circle 24 centimeter and distance of q from the center is 25 centimeter, then radius of circle is, so चलिए फाइंड करते हैं इन ऑप्शनों में कौन सा आंसर है. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम अ पॉइंट q, तो एक पॉइंट हम लेते हैं फ्रॉम अ पॉइंट q यानी q से द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, तो एक सर्कल है जिसका टेंजेंट q से यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, ठीक है, एक पॉइंट पे. ये क्लियर हुआ. तो फ्रॉम पॉइंट q से है टेंजेंट टू ए सर्कल 24 सेंटीमीटर, तो जहाँ तक ये पॉइंट हुआ इसका टोटल लेंथ क्या है 24 सेंटीमीटर. इसे हम पॉइंट कर लेते हैं P, ठीक है, P एंड Q. आगे करते हैं एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, तो सेंटर से आपका Q का डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर. द रेडियस ऑफ सर्कल इज, तो रेडियस आपका ये हो गया. भाई रेडियस तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, तो ये पॉइंट्स हम कर लिए, एक ट्रायंगल बन गया. तो चलिए अब सॉल्व करते हैं. सॉल्व. सो सबसे पहले इस ट्रायंगल्स, जो ये ट्रायंगल आपका डिसाइड हुआ यहाँ पे हम शो कर लेते हैं इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंड एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों? बिकॉज the tangent at any point of circle, ठीक है, the tangent of any points or circle is perpendicular to the radius, because the tangent at any point of circle is perpendicular, ये आपका परपेंडिकुलर का साइन है टू द रेडियस. सो इसका मीन्स हुआ कि एंगल B 90 डिग्री है, सॉरी PP. अब ट्रायंगल अगर 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम. अब देखिए ये 90 है तो 90 के फ्रंट पे ये आपका हाइपोटेनस हुआ, ये आपका परपेंडी हुआ क्योंकि हाइपोटेनस किस फ्रंट पे होता है, और ये आपका बेस हो गया. सो हाइपोटेनस OQ टू होल स्क्वायर, QP टू होल स्क्वायर एंड OP टू होल स्क्वायर. सो यहाँ पे देखते हैं OQ की वैल्यू 25 है, तो 25 स्क्वायर, QP 24 एंड OP आपका रेडियस है तो R स्क्वायर कर लेते हैं. चलिए 25 625 एंड 24, सो 25 576 प्लस R स्क्वायर. सो R स्क्वायर को स्टॉप कर देते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं 625 माइनस 576. सो माइनस करने में 49. सो यहाँ पे कर देते हैं. सो R स्क्वायर इक्वल टू 49. सो R इक्वल टू स्क्वायर ट्रांसफर 49. सो R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ये आपका आंसर हुआ. क्लियर? तो आपका ऑप्शन ए राइट हुआ. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. इन फिगर इफ TP एंड TQ, देखिए TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, इसमें टू टेंजेंट्स है, ठीक है, टू अ सर्कल विथ सेंटर O सो दैट एंगल POQ, एंगल आपका दिया 110. सो 10 एंगल PTQ इक्वल टू, तो हमें T का एंगल्स फाइंड करना है, तो बिना सॉल्व किए हम फाइंड कर सकते हैं. अभी हमने आपको बताया द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट्स ऑफ सर्कल टू द रेडियस इज परपेंडिकुलर, तो भाई ये आपका 90 डिग्री हुआ ना, ये भी आपका 90 डिग्री. अब ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल, तो द सम ऑफ
ऑल एंगल इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री थी, 110, 90, 90, अब ये बचा, बस सिंपल सभी को ऐड करके 360 से माइनस कर देंगे, ये आंसर। तो चलिए पहले हम यहाँ पे लिखेंगे द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज perpendicular to the radius। सो इसका मीन्स क्या हुआ, एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू टी क्यू ओ, सॉरी टी पी ओ है ना, यहाँ पे टी पी ओ है, एंगल टी क्यू ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो ये भी आपका 90 हो गया, ये भी 90 डिग्री। अब वी नो दैट सम ऑफ all angles in quadrilateral is 360 degree। So angle T plus angle P plus angle Q plus angle O is equal to 360। तो T फाइंड करना है हमको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पी टी क्यू, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पी टी क्यू, क्योंकि सभी के एंगल्स तो आउटसाइड हैं। तो P 90, Q आल्सो 90, 110 O का है 360। सो पी टी क्यू इक्वल टू 90 एंड 90 180, 180 280 और 10 290। तो 290 को ट्रांसफ़र कर देते हैं। एंगल टी पी टी क्यू इक्वल टू आपका आ गया 70, 0 0 9 7 16, 3 माइनस 2 माइनस 2 0। तो पी टी क्यू, सो 70 डिग्री है ऑप्शन आपका बी। तो ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी, देखिए इन दोनों में ऐसा कौन सा नाम है जो कॉमन है, तो कॉमन आपका क्या हो गया पी, यानी पी से ही आपका टेंजेंट हो रहा है। ये मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, ये आपका पी हो गया क्योंकि कॉमन लाइन है ये, और ये आपका एक टेंजेंट और ये आपका दूसरा टेंजेंट। तो जिस जगह पे ये पॉइंट हो रहे हैं इसे ए हो गया, ये आपका हो गया बी, ओ पॉइंट, ठीक है। टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल्स ऑफ 40 डिग्री, यानी ओ से जो यहाँ पे एक लाइन ड्रा हुई है, यहाँ पे जो एंगल्स बन रहा है फ्रंट पे इंक्लाइन, ये आपका 80 डिग्री है। कितना है 80। अब इसे अगर हम ज्वाइन करते हैं इससे, तो यहाँ से ये बाइसेक्ट हो रही है, तो एंगल 80 है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएंगे भाई, इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं, और ये हो गया आपका रेडियस। क्लियर। देन एंगल पी ओ ए, ये आपका पी हो गया, पी ओ ए, यहाँ का हमें एंगल फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये आपका देखिए इक्वली बाइसेक्ट है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी, यहाँ पे हो जाएगा आपका ओ ए पी, ओ ए पी इक्वल टू, क्योंकि ये हाफ है किसका, ए पी बी का, हाफ एंगल ए पी बी, क्योंकि ए पी बी आपका 80 डिग्री है, ऐसा नहीं कि यही 40 होगा ये भी 40 होगा। तो 1/2 इंटू ए पी बी कंप्लीट 80, तो 240, तो आपका 40 डिग्री हुआ, मीन्स ये आपका एंगल हुआ 40। क्यों हमने फाइंड किया, क्योंकि हमें ये एंगल फाइंड करना है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये टेंजेंट से ये 90 डिग्री है, तो ये तो 90 हो गया, ये 40, तभी तो हम ट्रायंगल से भी सॉल्व करेंगे ना, जैसे अभी हमने सेकंड नंबर किया। अब फिर से वही बात आ गई, टेंजेंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू सर्कल is perpendicular to the radius। तो ये परपेंडी मीन्स पी ए ओ
आप यहाँ पे लिख सकते हैं पी ए ओ इज इक्वल टू, आप बी को भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पी बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मीन्स ये 90 हो गया, ये 40, तो ये हो गया ना ट्रेंगल। सो सम ऑफ, जैसे अभी हमने कोऑर्डिनेटर्स पढ़ा, सम ऑफ ऑल एंगल्स, इस बार ट्रेंगल के बारे में बताएंगे। इन ट्रेंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए P है, तो पी ए ओ पी ए, एंगल ओ पी ए प्लस, देखिए ओपन एंगल है तो आप एंगल ए भी लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ को आप ओपन नहीं लिख सकते, पी ओ ए ही आपको लिखना पड़ेगा, इक्वल टू 180 डिग्री। ओ पी ए देखते हैं 40 डिग्री, एंगल ए 90 प्लस पी ओ ए, हमें यही फाइंड करना है, पी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो पी ओ ए को स्टॉप कर दीजिए, 9 4 13, तो 13 को आप इधर ले आइए 130। सो एंगल पी ओ ए इक्वल टू 50 डिग्री। तो 50 डिग्री आपका यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन में ए। तो ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू।